स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी का फर्स्ट लेसन कबीर दास के दोहे और पुस्तक का नाम है काव्य मंजरी। कबीर दास का संक्षिप्त जीवन परिचय जानते हैं। कबीर दास एक महान भारतीय संत, कवि और समाज सुधारक थे। उनका जन्म काशी के पास लहरतारा नामक स्थान पर सन 1398 ईसा पूर्व में हुआ था। वे सन्यासी और भक्ति आंदोलन के प्रमुख नेता थे और उनकी कविताएं हिंदी साहित्य के अग्रदूतों में गिनी जाती है। कबीर दास का जीवन बहुत ही रहस्यमय और अनूठा रहा है। उनके जन्म के बारे में निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं और संदेशों को उनकी रचनाओं और उनके अनुयायियों द्वारा विश्वसनीयता से संदर्भित किया जा सकता है। कबीर दास ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा वाराणसी में बिताया और वहां से उनकी कविताएं उनके समय में व्यापक प्रसार पा गई। उनकी रचनाएं ब्राह्मण शास्त्रों के विरोधी और समाज में सामाजिक सुधार के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक सरोकारों का विवेचन किया और उन्हें अपनी कविताओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। कबीर दास के ग्रंथों में उनके विचार, भक्ति और संवेदों की गहराई है। उनकी कविताएं अद्वितीय है और उन्होंने जातिवाद, धर्मांतरण और समाज में असमानता के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उनके द्वारा प्रचारित नीति, नियम और धर्म के प्रति उनकी विशेष भक्ति ने उन्हें एक महान संत और कवि के रूप में माना जाता है। कबीर दास की कविताओं में सरलता, संवेदनशीलता और गहराई होती है। उनकी भक्ति रस के गीत दोहों और पदों में उन्होंने धर्म और मानवता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सरलता से प्रस्तुत किया। उनका योगदान हिंदी साहित्य के विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है और उनकी रचनाएं आज भी हमें धार्मिक और सामाजिक संवेदनाओं से प्रेरित करती है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावना। इसका अर्थ है सतगुरु यानी कि सच्चे गुरु की महिमा अपार और असीम है। उन्होंने अपने असीम उपकारों से शिष्यों के जीवन को ज्ञान के प्रकाश से भर दिया। जब तक व्यक्ति अज्ञान के अंधकार में होता है तब तक वह सत्य को नहीं देख पाता, लेकिन सतगुरु अपनी कृपा से उसकी अंतर्दृष्टि खोल देते हैं। चक्षु यानी कि ज्ञान चक्षु यानी कि आंखें। इस दिव्य दृष्टि के जागृत होने से साधक को वास्तविकता का बोध होता है और वह अनंत परमात्मा के दर्शन करने में सक्षम हो जाता है। सतगुरु के मार्गदर्शन के बिना यह असंभव नहीं है, इसलिए उनका उपकार अनंत और अविस्मरणीय होता है। यानी कि यहाँ पे सच्चे गुरु की महिमा का वर्णन कबीर दास जी ने किया है। दूसरा है कबीर हंसणाया दूरी करी, करी रोमन सौचीत, बिन रोया क्यों पाइये प्रेम प्यारा मित्र। कबीर दास जी कहते हैं कि यदि प्रेम रूपी परमात्मा को पाना है तो हंसी ठिठोली छोड़कर सच्चे मन से रोकर अर्थात विनम्र होकर गहरे भाव से दिल के उसकी भक्ति करनी होगी। बिना रोए अर्थात बिना सच्ची तड़प और भावनात्मक गहराई के प्रेम के प्रियतम को पाना संभव नहीं है। यह रोना केवल आंखों के आंसू के बहाने का संकेत नहीं है, बल्कि हृदय की गहराइयों से निकलने वाले उस आत्मिक तड़प, उस पीड़ा का प्रतीक है जो अपने सच्चे प्रेमी को अपने प्रिय से मिलाने का मार्ग प्रशस्त कराती है। कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवड़ी, जित बेचे तित जाऊं। कबीर दास जी अपने आप को प्रभु राम का कुत्ता बताते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम मोतिया, एक पालती कुत्ते का नाम, प्रतीकात्मक नाम है, का नाम मोतिया है मेरा। जैसे कुत्ते के गले में पट्टा बंधा होता रहता है ना, उसके गले में चौड़ा सा, और वह अपने स्वामी के इशारे पर चलता है, वैसे ही मैं भी पूरी तरह से भगवान राम के अधीन हूँ। जहां जहां वह मुझे ले जाते हैं मैं बिना किसी अहंकार या विरोध के वहीं चला जाता हूँ। इस दोहे में कबीर जी ने भक्त की पूर्ण समर्पण भावना को व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि एक सच्चा भक्त अपने ईश्वर की इच्छा के आगे नतमस्तक रहता है और स्वयं के अस्तित्व का कोई दावा नहीं करता।
नेक्स्ट है, कबीर नाव जर्जरी कूड़े खेवनहार, हल्के हल्के तीर ये गए बूढ़े तीनी सी भार। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे में जीवन और मोक्ष का एक गहरा संदेश देते हैं और वे कहते हैं कि यह संसार एक जर्जर नाव की तरह है। जर्जर यानी कि पुरानी कमजोर सी नाव, और इसे चलाने वाले, जिसे बोलते हैं खेवट, चलाने वाला अनुभवहीन और अज्ञानी है। जो हल्के हैं अर्थात वो अहंकार रहित, विनम्र और सद्गुणी है, वे आसानी से इस जीवन सागर को पार कर सकते हैं। लेकिन जो भारी यानी कि अहंकारी, लोभी, संसारिक मोह में फंसे हुए व्यक्ति होते हैं, वे इसी संसार रूपी सागर में डूब जाते हैं। तात्पर्य है कि इस दोहे के माध्यम से कबीर जी यह समझाते हैं कि विनम्रता, सरलता और सच्ची भक्ति से व्यक्ति जीवन के भवसागर को पार कर सकता है, जबकि अहंकार और माया के बोझ से लदा व्यक्ति डूब जाता है। करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताई, बोवे पेड़ बबूल का अब कहाँ ते खाई। कबीरदास जी इस दोहे में कर्म और उसके फल का गहरा संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि जब तुम गलत काम कर रहे थे तब तुमने सोचने और रुकने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन अब तुम रुके नहीं। अब जब पूरा परिणाम सामने आने लगा है तो भला इस पछतावे का क्या लाभ। मतलब ये कि तुमने अगर बबूल का पेड़, जिसमें कि कांटा होता है, कटीला पौधा होता है, एक बबूल का पेड़ बोया है, तो फिर तुम मीठे फल की आशा कैसे कर सकते हो। तात्पर्य यह है कि इस दोहा हमें सतर्क करता है कि जो कर्म हम करते हैं ना, उसका फल हमें अवश्य ही मिलता है। यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरा परिणाम मिलेगा। इसीलिए सही समय पर सही निर्णय लेना ही बुद्धिमानी है। बाद में पछतावा जो है वो व्यर्थ होता है, बेकार होता है। नेक्स्ट, काशी काठे घर करे पीवे निर्मल नीर, मुक्ति नहीं हरि नाव बिन, यो कहे दास कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे काशी, काशी बोलते हैं ना हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति का स्थान, बड़ा सा मतलब एक धार्मिक जगह, काशी के किनारे अपना घर बना ले और गंगा का निर्मल जल पीता रहे, फिर भी उसे केवल इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान के नाम का सुमिरन और सच्ची भक्ति की आवश्यकता है। तात्पर्य है कि केवल तीर्थ स्थान में रहना और धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करना पर्याप्त नहीं है। असली मोक्ष भगवान के सच्चे नाम और उनकी भक्ति से मिलता है। यदि व्यक्ति हरि का नाम स्मरण नहीं करता तो मात्र काशी में रहने से उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। कैसो कहा बिगाड़िया जय मोड़े 100 बार, मन को काहे न मोड़िए जामे विषय विकार। कबीरदास जी इस दोहे में बाहरी आडंबर यानी जो दिखावा होता है और आंतरिक शुद्धता का अंतर समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 100 बार भी सिर मुंडवा ले यानी कि बाल कटवाना, तो उसे क्या लाभ। असली जरूरत तो मन को शुद्ध करने की है, क्योंकि मन में ही वासनाएं, विकार और बुरे विचार बसे होते हैं। तात्पर्य है कि केवल बाहरी कर्मकांड या प्रतीकात्मक कार्यों से कोई सच्चा संत या भक्त नहीं बनता। असली सुधार भीतर से होना चाहिए। जब तक मन से काम, क्रोध, लोभ और मोह को नहीं हटाया जाएगा तब तक आत्मिक शुद्धि संभव नहीं होगी। 8, मथुरा जावे द्वारिका भावे भावे जगन्नाथ, साध संगति हर भगति बिन कछु न आवे हाथ। कबीरदास जी कहते हैं कि चाहे कोई मथुरा, द्वारिका, जगन्नाथपुरी जैसे तीर्थ स्थानों की यात्रा कर ले, लेकिन यदि उसके पास सच्चे संतों की संगति और भगवान की भक्ति नहीं है, संगति मीन्स सच्चे संतों की संगति मीन्स ऐसे संत लोगों के साथ उनका साथ रहना, और भगवान की भक्ति नहीं है, तो ये सब व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। तात्पर्य है कि केवल तीर्थ यात्रा करने से मोक्ष नहीं मिलता। जब तक कि व्यक्ति संतों की संगति में रहकर हरि भक्ति नहीं करता, जब तक उसे कोई वास्तविक लाभ नहीं होता। सच्ची भक्ति और सत्संग ही आत्मिक उन्नति का सही मार्ग है, न कि केवल तीर्थ स्थलों की यात्रा करना। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होई। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें तो ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारे अहंकार का नाश हो जाए,
हमारी वाणी इतनी मधुर और विनम्र होनी चाहिए कि न केवल हमारा मन शांत रहे बल्कि दूसरों को भी सुख और शांति मिले। तात्पर्य है कि कटु वचन न बोलकर यदि हम मधुर और हितकारी शब्दों का प्रयोग करें तो यह न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कल्याणकारी होगा। इसीलिए अहंकार रहित, प्रेम पूर्वक और सौम्य भाषा का प्रयोग करना ही सच्ची विद्वता और मानवता की पहचान है। नेक्स्ट, सात सामंद की मासी करो, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागद करो, तनि हरु गुण लिखा न जाई। कबीरदास जी ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि तुम 7 समंदरों का स्याही के पानी को स्याही बना दो, सभी वृक्षों को लेखनी यानी कि कलम बना दिया जाए और पूरी धरती को कागज के रूप में भी बदल दिया जाए, तब भी भगवान के गुणों को पूर्ण रूप से लिखा नहीं जा सकता। तात्पर्य है कि ईश्वर की महिमा और उसकी कृपा अनंत है। कोई भी मनुष्य चाहे वह कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, उनके सभी गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। भगवत महिमा का विस्तार अपार है, जिसे शब्दों में बांध पाना असंभव है। 11th, जब गुण कुह गाहक मिले, तब गुण लाख बिकाई, जब गुण गौ गाहक नहीं, तब कौड़ी बदले चाई। इस दोहे में गुणों के मूल्य को समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि जब किसी गुणवान व्यक्ति को उसकी योग्यता और गुणों को सराहने वाला कोई मिल जाता है तो उसकी गुणों की कीमत लाखों में होती है, लेकिन जब ऐसा कोई गाहक यानी कि सराहने वाला नहीं मिलता तो वही गुण बेकार हो जाते हैं और उनकी कोई कीमत नहीं रह जाती। तात्पर्य है कि समाज में प्रतिभा और गुणों का मूल्य तभी होता है जब उन्हें पहचानने और सराहने वाले लोग हो। यदि किसी योग्य व्यक्ति को उपयुक्त अवसर या सही पहचान नहीं मिलती तो उसकी प्रतिभा व्यर्थ समझी जाती है। 12th नंबर, कस्तूरी कुंडल बसी, मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। कबीरदास जी इस दोहे में अज्ञानता और आत्म साक्षात्कार का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि कस्तूरी मृग के नाभि में होती है, लेकिन इससे अनजान भी होती है। मृग उसकी सुगंध से मोहित होकर उसे जंगल में खोजता रहता है। उसी प्रकार ईश्वर एक व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं, लेकिन मनुष्य भी उस हिरण की तरह ही अज्ञानी है। लोग उन्हें बाहर की दुनिया में ढूंढते रहते हैं और सच्चे परमात्मा को देख नहीं पाते। तात्पर्य है कि मनुष्य बाहरी भौतिक सुखों और स्थानों में ईश्वर को खोजता है, जबकि वे उसके हृदय में ही बसे हैं। यदि वह आत्म जागृति और भक्ति के मार्ग पर चले तो उसे ईश्वर का सच्चा अनुभव हो सकता है। दोहा नंबर 13, निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाई, बिन साबण पान बिन, निर्मल करे सुभाई। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने निंदक यानी कि आलोचना करने वाला को अपने पास रखनी चाहिए, चाहे उसके लिए अपने आंगन में एक कुटिया ही क्यों न बनानी पड़े, क्योंकि निंदक बिना साबुन और पानी के हमारे स्वभाव को निर्मल और शुद्ध बना देता है। तात्पर्य है कि आलोचना से व्यक्ति को अपने दोषों को समझने और उन्हें सुधारने का अवसर मिलता है। इसीलिए जो हमारी निंदा करता है वह हमारे लिए हितैषी के समान है, क्योंकि वह हमें आत्मविश्लेषण का अवसर देता है और हमारे व्यक्तित्व को और बेहतर बनाने में मदद करता है। नंबर 14, जालो यह बड़ापना, सरले पेड़ी खजूरी, पंखी चाह न भी सवे, फल लागे ते दूरी। इस दोहे में दिखावटी बड़प्पन पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कबीरदास जी कि खजूर का पेड़ लंबा और बहुत ऊंचा होता है, लेकिन ना तो वह किसी को छाया दे सकता है और न ही इसके फल को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तात्पर्य है कि केवल ऊंचा या बड़ा दिखना ही श्रेष्ठता की निशानी नहीं होती। असली महानता वही है जो दूसरों के लिए उपयोगी और सहायक हो। जो व्यक्ति केवल पद, प्रतिष्ठा या बाहरी दिखावे में पड़ा है, लेकिन समाज और दूसरों के लिए कोई योगदान नहीं करता, वह खजूर के पेड़ की तरह व्यर्थ है, बेकार है। लास्ट दोहा 15, राम वियोगी तन विकल, ताही न चिन्हे कोई, तम बोली के पान ज्यों, दिन दिल पीला होई। कबीर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति राम यानी कि भगवान ईश्वर के विरह में तड़पता है, उसका शरीर कमजोर और पीला पड़ जाता है, लेकिन यह पीड़ा
संसार नहीं समझ पाता। यह वैसा ही है जैसे तंबोली के पान दिन ब दिन पीले पड़ जाते हैं, परंतु कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता। तात्पर्य है कि ईश्वर भक्ति में डूबे संत और प्रेमी जन बाहरी दुनिया से अलग हो जाते हैं। उनकी तड़प और विरह को केवल वही समझ सकता है जो स्वयं उस भक्ति मार्ग पर चला हो। संसार भक्ति की इसी गहराई को समझने में असमर्थ रहता है। अब ये व्याख्या हो गया सारी कविताओं का। अब एक अंक के प्रश्न उत्तर देखते हैं। कबीर किसके विरह में तन विकल होने की बात करते हैं, राम या ईश्वर के? कबीर ने निंदा को कहाँ रखने की सलाह दी है, अपने आंगन में। कबीर के अनुसार बिना किसकी मुक्ति नहीं मिल सकती, हरि भक्ति के बिना। कबीर किस वृक्ष को दिखावटी बड़प्पन का प्रतीक मानते हैं, खजूर। कबीर के अनुसार गुणों की कीमत कब होती है, जब उन्हें सराहने वाला मिले। ईश्वर की महिमा को शब्दों में क्यों नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि वह अनंत है। कबीर किस वृक्ष की उपमा आत्मज्ञान की खोज से देते हैं, कस्तूरी मृग। संसार रूपी सागर को कौन आसानी से पार कर सकते हैं, हल्के हृदय वाले। मन की शुद्ध करने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि उसमें विकार होते हैं। मात्र तीर्थ यात्रा करने से क्या प्राप्त नहीं हो सकता, मोक्ष। बिना सच्ची तड़प के किसे नहीं पाया जा सकता, प्रेम रूपी ईश्वर को। अहंकार और लोभ से व्यक्ति को क्या होता है, वह संसार सागर में डूब जाता है। कबीर के अनुसार अच्छे कर्मों का फल कौन तय करता है, स्वयं व्यक्ति के कर्म। गलत कर्म करने के बाद क्या व्यर्थ है, पछतावा। कबीर ने स्वयं को किससे तुलना की है, राम के कुत्तों से। तीर्थ यात्रा से अधिक आवश्यक क्या बताया गया है, सत्संग और भक्ति। सच्चे गुरु क्या प्रदान करते हैं, ज्ञान रूपी नेत्र। कबीर के अनुसार संसार में कौन ईश्वर को नहीं देख पाता, अज्ञानी व्यक्ति। कबीर के अनुसार कटु वचन बोलने से क्या होता है, अशांति फैलती है। कबीर के अनुसार असली महानता किसमें है, दूसरों के लिए उपयोगी बनने। टिप्पणी लिखें। विषय है कबीर के दोहों में भक्ति और जीवन का सत्य। कबीर के दोहे हमें भक्ति, सदाचार और जीवन के वास्तविक मूल्यों का ज्ञान कराते हैं। उनके विचार सरल होते हुए भी गहरे अर्थ लिए हुए हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति केवल बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता और सच्चे समर्पण से प्राप्त होती है। उन्होंने निंदा को भी आत्म सुधार का साधन बताया, जहां निंदा को अपने पास रखने की सलाह दी गई है। कर्मों के सिद्धांत पर जोर देते हुए वे स्पष्ट करते हैं कि अच्छे या बुरे कर्मों का फल व्यक्ति को अवश्य मिलता है। उनका बबूल का पेड़ वाला दोहा इस सत्य को बहुत प्रभावी ढंग से व्यक्त करता है। कबीर भक्ति को सहज मानते हैं और तीर्थ यात्राओं या बाहरी धार्मिक क्रियाओं को मोक्ष का साधन नहीं मानते। वे स्पष्ट कहते हैं कि बिना हरि भक्ति और सत्संगति के मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसी तरह उनकी कस्तूरी मृग वाला दोहा यह दर्शाता है कि मनुष्य ईश्वर को बाहर खोजता रहता है, जबकि वे हमारे हृदय में ही निवास करते हैं। कबीर का दर्शन प्रेम, भक्ति और आत्मज्ञान से ओतप्रोत है। उनकी वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके साथ में थी। उनके दोहे हमें सत्य की राह दिखाने के साथ साथ आत्मनिरीक्षण करने की प्रेरणा भी देते हैं। इस तरह से छात्रों, काव्य मंजरी पाठ पुस्तक बीएससी का पहला लेसन कबीरदास के दोहे यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर सचमुच पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।